हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज कवर करने वाले हैं और उसके ऊपर कैसे शानदार क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं हम उसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो क्या रिलेशन होल्ड करता है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b की वैल्यू 2, और उसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि बेसिक आइडेंटिटीज 3 जो है वो कैसे फॉर्म की जाती हैं, उसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई सेकंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसके ऊपर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल सकते हैं और उन तीनों रिलेशन के ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। आप हर क्वेश्चन में देखना कि कैसे हमने अप्रोच किया, और यही क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट फॉर्म में आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे पता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और एक एक स्टेप में, दो स्टेप में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कोई पार्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे किया, तो एक बार वीडियो को रिप्ले कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगला कंसेप्ट गिवन है कि मान लो दो एंगल का सम आपका 45 डिग्री है। अगर ऐसा है तो आपके पास 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 ये होल्ड करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टेंजेंट का ग्राफ है, टेंजेंट का जो ग्राफ है या कोटेंजेंट का जो ग्राफ है, उनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। इसका क्या मतलब है कि हर 180 डिग्री के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट हो जाती है। वहीं पे साइन कोस सेकेंड कोसेकेंड इनका ग्राफ का पीरियड 2 पाई होता है। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी 45 हो या फिर 45 प्लस 180 225 हो, a प्लस बी का सम 45 हो या a प्लस बी का सम 225 हो, तो भी हमारे पास 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, या फिर 1 माइनस कोट a इंटू में 1 माइनस कोट b की वैल्यू 2 होती है। अब अगर मान लो a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो तो आप देखिए कि जहां पे प्लस बी है वहां पे आपको माइनस बी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी था, तो आपको क्या करना है 10 बी की जगह 10 माइनस बी रखना है। 10 बी की जगह आपको रखना है 10 माइनस बी। ऐसा करने से हमें पता है कि 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस 10 थीटा होता है, तो 10 जो माइनस बी होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस 10 बी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने माइनस का साइन आ गया माइनस 10b, तो 1 प्लस 10a इंटू में 1 माइनस 10b की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली जो यहाँ पे 1 माइनस कोट a 1 माइनस कोट b था, तो यहाँ पे 1 प्लस कोट b हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो a प्लस बी अगर 45 है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू 2, a माइनस b है तो 1 प्लस 10a इंटू में 1 माइनस 10b की वैल्यू 2। सिमिलरली 1 माइनस कोट a 1 माइनस कोट b 2, अगर a माइनस b है तो माइनस वाली यहाँ प्लस हो जाएगी, तो 1 माइनस कोट a इंटू में 1 प्लस कोट b की वैल्यू 2। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि 1 प्लस 10 इंटू में 1 प्लस 10 35, इसकी वैल्यू क्या है। अब 10 प्लस 35 की वैल्यू है 45, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू 2 होगी, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशंस हैं। इनको बताने से पहले एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा कि मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारे पास गिवन होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं 3 चीज कर सकता हूं। पहली चीज मैं क्या करूंगा कि पूरी इक्वेशन को मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो जब पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। तो हमारा पहला रिलेशन ऐसे निकल करके आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली अगर आप पूरी इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में आपके पास बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, दैट विल बी सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय टेन स्क्वायर, बेस स्क्वायर वो जगह हमारा टेन स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड निकाल सकते हैं।
पूरी इक्वेशन को हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो पूरी इक्वेशन को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रिलेशन बन गया, ये वाला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करेंगे, फिर इसके ऊपर से फटाफट से हम 10-12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड स्क्वायर होता है वो होता है 1 + 10 स्क्वायर। अब यहाँ से हम 3 बातें जानेंगे। पहली बात क्या है कि 10 स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, तो सेकेंड प्लस 10 a प्लस b इंटू में a माइनस b, सेकेंड माइनस 10, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1। तो यहां से हमें पता चला कि जो सेकेंड माइनस 10 है उसकी वैल्यू होती है 1 बाय में सेकेंड प्लस 10। ठीक है, ये वाली टर्म हम लेफ्ट राइट साइड में लेंगे, तो इसका मतलब जो सेकेंड माइनस 10 है और सेकेंड प्लस 10 है ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मुझे इनमें से किसी एक की वैल्यू पता चल गई तो दूसरी वैल्यू उसकी इनवर्स होगी। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, भाई सेकेंड a माइनस 10 अगर k है तो सेकेंड a प्लस 10 क्या होगा, 1 बाय में k। बस ये आपको पहली चीज जाननी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपको सेकेंड a माइनस 10 गिवन है और आपको कोस a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड माइनस 10 हमें पता है कि वो इसका इनवर्स होगा, तो इनवर्स क्या होगा 5/8। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ सेकेंड a इज इक्वल टू में 8/5 प्लस 5/8। इसको सोल्व करेंगे तो हमें कोस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन यही आ सकता है कि आपको रिलेशन में a प्लस बी a माइनस बी करके हमें पता चला कि सेकेंड a प्लस 10 और सेकेंड a माइनस 10 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जानते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमें पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो क्या ये जो फॉर्म है इसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सेकेंड माइनस 10 a का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे सेकेंड माइनस 10 इंटू में सेकेंड माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं। फिर जो एक सेकेंड माइनस 10 है उसको हम लिख देंगे 1 बाय में सेकेंड a प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड माइनस 10 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा हमारा सेकेंड प्लस 10। ठीक है, कोई भी एक सेकेंड माइनस 10 को हमने 1 बाय में सेकेंड प्लस 10 नहीं कर दिया, तो बेसिकली ये हमारे पास जो फॉर्म थी ये हमारी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन गई। ठीक है, इसके एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आएंगे उसको भी हम सोल्व करेंगे। ये सेकंड चीज आपने समझनी थी। अब एक थर्ड चीज जो है, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको बाय बेसिक से कैसे करते हैं और जल्दी से कैसे करते हैं वो यहां से समझ आएगी। समझ कैसे, कि मुझे पता है कि जो सेकेंड a प्लस 10 है ये होगा 1 बाय कोस a प्लस साइन बाय कोस a, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 बाय साइन बाय कोस। सिमिलरली सेकेंड a माइनस 10 ये होगा 1 बाय कोस a माइनस साइन a बाय कोस a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कोस। ठीक है, इस सिमिलरली कोसेकेंट a प्लस कोट a को भी कर सकते हैं। कोसेकेंट a होगा 1 बाय साइन और कोट a होगा कोस बाय साइन, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 बाय कोस बाय साइन। सिमिलरली कोसेकेंट a माइनस कोट a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस बाय साइन। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चंस में दिखे कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या 1 प्लस कोस बाय 1 माइनस कोस, इस तरीके का फॉर्म दिखे तो मान लेना कि कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है कि सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है और कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। अब आपने इतनी थ्योरी समझ ली, आइए अब फटाफट से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या अंडरस्टैंडिंग दी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि साइन बाय 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बाय साइन ए। अब मैंने देखा कि ये तो 1 प्लस साइन 1 माइनस ये 1 प्लस कोस बाय साइन, साइन बाय में 1 प्लस कोस, ये मैंने देखा हुआ है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं मैं इसको कोसिकेंट माइनस कोट की फॉर्म में ले आऊंगा। कैसे? मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसा करने से जो हमारी पहली टर्म बनेगी वो बनेगी 1 बाय में 1 प्लस साइन, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट, प्लस कोस बाय साइन, ये हो जाएगा हमारा कोट। ठीक है, प्लस में फिर है हमारा 1 बाय साइन, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट, प्लस कोस बाय साइन, ये हो जाएगा हमारा कोट, और नीचे है 1। ठीक है, अब किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं, तो 1 बाय कोसिकेंट प्लस कोट क्या होगा? कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट माइनस कोट प्लस कोसिकेंट प्लस कोट। ठीक है, अभी माइनस वाला कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट ए, ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट ए। तो कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नो डाउट इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेप का क्वेश्चन था तो आराम से सोल्व हो गया। आइए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको जो फॉर्म बताई थी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म लाने से क्या क्या फायदा होता है, वो इस क्वेश्चन में पता चलेगा। आपको गिवन है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसको कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट माइनस कोट। भाई स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब एक कोसिकेंट माइनस कोट को मैं 1 बाय में कोसिकेंट प्लस कोट लिख लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंट माइनस कोट बाय में कोसिकेंट प्लस कोट। ठीक है, अब ऑप्शन हमारे साइन कोस की टर्म में है, तो हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिखेंगे, तो 1 माइनस कोस बाय साइन से ऊपर नीचे कट जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस कोस। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंगल स्टेप क्वेश्चन ही था। हमने क्या किया, हमने इसको 2 बार लिख लिया, कोसिकेंट माइनस कोट इंटू कोसिकेंट माइनस कोट। कोसिकेंट माइनस कोट को 1 बाय में कोसिकेंट प्लस कोट लिख दिया, इनवर्स होते एक दूसरे के। अब दोनों के नीचे यहाँ पे साइन था, 1 बाय साइन कोस बाय साइन, 1 बाय साइन कोस बाय साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, किसी को डाउट हो तो। भाई इसको मैंने लिखा 1 बाय साइन माइनस कोस बाय साइन, फिर नीचे है हमारा 1 बाय साइन प्लस कोस बाय साइन, साइन से साइन ऊपर नीचे कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 माइनस कोस बाय में 1 प्लस कोस। देखिए यहाँ पे गिवन है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है tan थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। देखिए अब वही सेम चीज है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कोस गिवन है, तो कहीं ना कहीं हम मुझे कोसिकेंट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की फॉर्म कहीं ना कहीं बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे इसको कोस से डिवाइड कर दूंगा। तो पहली टर्म को ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करने से मुझे मिल गया 1 बाय में सेकेंट माइनस 10। अब दूसरी टर्म में भी ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेकेंट प्लस 10। ठीक है, तो 1 बाय में सेकेंड माइनस 10 बाय में 1 प्लस सेकेंड प्लस 10 ये हो जाएगा। अब पहली टर्म को इन्वर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड प्लस 10। भाई ये दोनों दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और सेकेंड टर्म हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड माइनस 10। ठीक है, अब प्लस 10 से माइनस 10 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ सेकेंड थीटा। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ट्वाइस ऑफ सेकेंड थीटा, तो हम लिख लेते हैं भाई ट्वाइस ऑफ सेकेंड थीटा, और राइट साइड में हमारे पास गिवन है 4, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री, है ना। कोस 60 1/2 होता है, उसका इन्वर्स है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। हमें निकालना है tan थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, तो tan 60 क्या होता है हमारा √3 प्लस कोसेकेंट 60 हमारा क्या होता है 2/√3। इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई √3, तो 5/√3 आ गया, कोई ऑप्शन नहीं है 5/√3, तो √3 से √3 दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5√3/3।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन वाली फॉर्म पता थी, तो मैंने बोला कि जहां कभी भी मेरे को ऐसी फॉर्म दिखे तो कहीं ना कहीं मेरे को ये फॉर्म बनानी है भाई, सेकेंड ए प्लस टेन है, सेकेंड ए माइनस टेन है। तो मैंने वही किया। यहाँ मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस से डिवाइड कर दिया। तो पहली टर्म मेरी बन गई 1 बाय में सेकेंड माइनस टेन, दूसरी टर्म बन गई 1 बाय में सेकेंड प्लस टेन। फिर 1 बाय में सेकेंड माइनस टेन तो सेकेंड प्लस टेन होता है, 1 बाय में सेकेंड प्लस टेन सेकेंड माइनस टेन होता है। तो माइनस टेन से प्लस टेन कट गया, ट्वाइस ऑफ सेकेंड थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई, फिर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। दूसरे मेथड से कैसे भाई, कोस थीटा कॉमन ले लिया। कोस थीटा आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय में 1 माइनस साइन प्लस 1 बाय में 1 प्लस साइन। अब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होगा, कोस स्क्वायर, और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन, और बाहर हमारा क्या है, कोस थीटा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कोस इनटू में ये हो जाएगा ऊपर 2, साइन से साइन कट जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस सेकेंड कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड थीटा। तो वही चीज आ गई, लेफ्ट साइड हमारी कन्वर्ट हो गई 2 सेकेंड थीटा में। ठीक है, बस मैंने आपको इतना ही दिखाना था कि इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे, तो दोनों ही ऑप्शन है, कैसे भी करिए। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम साइन ए कॉमन ले लेंगे। साइन ए हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा अंदर, पहली टर्म बनी 1 बाय में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको हम लिख लेते हैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस। अब एक चीज देखिए, हमें पता है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख लो, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा था, लेकिन यहाँ पे कोट थीटा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए है, हमें कोसिकेंट ए माइनस कोट ए की फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस बाहर हो जाएगा प्लस, और साइन तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो नीचे बनेगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। हमने क्या किया, पहले साइन कॉमन ले लिया, फिर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए लिख लिया, प्लस अब यहाँ पे कोट ए माइनस कोसिकेंट ए है, और हमारा जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा के ऊपर है। तो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे बचा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू में, अब 1 बाय में कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, क्योंकि रिवर्स इनवर्स होते हैं माइनस कोट, प्लस अब ये 1 बाय में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा है, तो ये ऊपर आके हो जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बनेगा 2 कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट ए से कोट ए साइन ए कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, और 2 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन है कि सेकेंड थीटा माइनस 1 सेकेंड थीटा प्लस 1 की पावर n, इसकी वैल्यू गिवन है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सेकेंड थीटा को हम लिख लेंगे 1 बाय में कोस की फॉर्म में, तो 1 बाय कोस होएगा तो 1 माइनस कोस आ जाएगा ऊपर, 1 माइनस कोस, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस, और ऊपर नीचे कोस कट जाएगा की पावर n। ठीक है, अब ऊपर नीचे हम साइन से डिवाइड कर देंगे, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कोसिकेंट माइनस कोट, और नीचे भी साइन से डिवाइड करा तो बनेगा कोसिकेंट प्लस कोट। अब इसकी पावर है, अब हमें पता है कि कोसिकेंट
माइनस कोट इज इक्वल टू 1 बाय में कोसिकेंट प्लस कोट, तो ये ऊपर हो जाएगा कोसिकेंट माइनस कोट का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय में जो कोसिकेंट, नीचे लिख देता हूं, 1 बाय में जो कोसिकेंट प्लस कोट है उसको मैंने लिख लिया कोसिकेंट माइनस कोट। ठीक है, तो कोसिकेंट माइनस कोट ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर n जो है, इसकी पावर n क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो बेसिकली n की वैल्यू 1/2 होगी, तभी वो स्क्वायर से कट जाएगा और लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास n की वैल्यू निकल करके आई 1/2। तो 1/2 देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, बस एक दो स्टेप में ही हो गया। देखिए ये भी सिंपल सही है, हमें गिवन है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा किसके इक्वल है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें पता है कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा 1 बाय में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा भी होता है, तो 1 बाय में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा भी होता है। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1 बाय में 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें पता है कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होता है। देखिए यहां भी सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो कोस कोट जो है, कोट को हम लिख लेते हैं कोस बाय साइन। तो कोट को कोस बाय साइन लिखेंगे तो हमें अंदर क्या मिल जाएगा, कोस निकल जाएगा एक, तो ये आ जाएगा 1 बाय में साइन प्लस 1 बाय में 1 बाय में साइन माइनस 1। ठीक है, कोस ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बेसिकली बना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन बाय में 1 माइनस साइन। अब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, तो हम यहाँ कोस से डिवाइड कर देंगे, तो कोस से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट। तो हो जाएगा कोस से करेंगे तो सेकेंड थीटा प्लस 10, और नीचे बना सेकेंड थीटा माइनस 10। अब सेकेंड थीटा माइनस जो 1 बाय में सेकेंड माइनस 10 है, उसको हम लिख लेंगे सेकेंड प्लस 10। सेकेंड प्लस 10, तो ऊपर सेकेंड प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास बाहर मिल जाएगा सेकेंड प्लस 10। ठीक है, तो 1 प्लस सेकेंड प्लस 10 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि भाई क्या क्यों कर रहे हैं हम इस सोल्व। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम बेसिकली क्या ट्राई करते हैं, हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो, या फिर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हो। बस माइंड में इतनी क्लैरिटी रखनी है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, और विद प्रैक्टिस आप अपने आप ये अप्रोच कर लेंगे। आप अभी सीख रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड अपने आप स्ट्राइक करने लगेगा। ठीक है, अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने निकाल ही लिया है कि कोट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास लास्ट निकल करके आई थी सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारे पास आई क्या, 2 माइनस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू तो हमने, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही ली थी कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यहाँ पे कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा पी है, वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस 1 बाय में पी स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास पी स्क्वायर की टर्म है, तो हम एक बार क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब पहले तो हम स्क्वायर कर क्यों रहे हैं, स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या है कि कोसेकेंड थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बनेगा, तो एक प्लस वाली टर्म को हम इन्वर्स कर देंगे, है ना। अभी करके दिखाते हैं, देखो कोसेकेंड थीटा
प्लस कोट थीटा, इसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू में राइट साइड में भी स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया पी स्क्वायर। अब हमें पता है कि कोसिकेंट प्लस कोट ये होता है 1 में कोसिकेंट माइनस कोट, है ना, यही कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। तो इसको हम लिख लेते हैं कोसिकेंट प्लस कोट डिवाइड बाय कोसिकेंट माइनस कोट, इसकी वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर बाय 1। ठीक है, अब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा लेते हैं, तो सी एन डी लगाएंगे। सी एन डी लगाने से ऊपर तो क्या बचेगा 2 कोसिकेंट थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा 2 कोट थीटा, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1 और ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारे पास आ गया आंसर। तो इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो इस पूरी को इन्वर्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाय में पी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में कोट थीटा ऊपर है तो कोस थीटा बाय साइन और इनटू में साइन ऊपर आ जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस थीटा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी सेम है, हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले तो पहली ब्रैकेट में देखिए हम ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करने से क्या बेनिफिट होगा, हमें अंडर रूट में मिल जाएगा कोसिकेंट माइनस कोट और नीचे है कोसिकेंट प्लस कोट। ठीक है, और ये अंडर रूट इसके साथ दोबारा यही है कोसिकेंट माइनस कोट कोसिकेंट प्लस कोट बाय में कोसिकेंट प्लस कोट, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कोसिकेंट माइनस कोट बाय में कोसिकेंट प्लस कोट, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आर बाय में 1 प्लस आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई कोट थीटा। देखिए हमें पता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है कि ए प्लस बी बाय में ए माइनस बी, अगर ये 1 प्लस आर और 1 माइनस आर के इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू में 1 बाय आर, है ना। ऊपर नीचे कैसे लिख सकते हैं, जब इसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस आर 1 माइनस आर, और जब पहले से लगा होगा तो हम लिख सकते हैं कि भाई ए बाई बी इक्वल टू 1 बाय आर। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये है ए माइनस बी बाय में ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी बाय में ए प्लस बी, तो हमारे पास डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं भाई, जो कोसिकेंट बाय कोट है उसकी वैल्यू आएगी 1 बाय आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोस बाय साइन इंटू में साइन, तो आ जाएगी कोस थीटा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है कि सर इतना इजी क्यों है, ये एक्चुअली में हम कंसेप्ट लगा रहे हैं तो जल्दी से हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें सेकेंड ए 1 माइनस साइन ए सेकेंड ए प्लस टेन ए गिवन है, तो इस सेकेंड ए को हम क्या लिख लेते हैं, इस सेकेंड ए को लिख लेते हैं 1 बाय कोस ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय साइन ए बाय कोस ए इंटू में सेकेंड ए प्लस टेन। ठीक है, अब 1 बाय कोस ए क्या होगा हमारा सेकेंड ए माइनस ये हमारा होगा टेन ए, तो सेकेंड ए माइनस टेन ए सेकेंड ए प्लस टेन ए, ये तो वैल्यू हमें पता ही है, ये वैल्यू 1 होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इसको कोस बाय साइन की फॉर्म में लिख लो पहले, कोस बाय साइन, तो कोस बाय साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस ए बाय साइन ए माइनस कोस ए और डिवाइड बाय कोस ए बाय साइन ए प्लस कोस ए, ऊपर नीचे कोस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कोसिकेंट माइनस 1 बाय में कोसिकेंट प्लस 1। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीज हम कर चुके हैं पहले, ठीक है फिर से कर लेते हैं।
ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो। चलो कर लेते हैं। देखो इसमें ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो, तो कोस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड ए प्लस टेन ए। ठीक है, और साइड में यहाँ पे हमारे पास तो है ही 1/cos ए हो जाएगा सेकेंड ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब 1/sec प्लस 10 को हम सेकेंड माइनस 10 लिख सकते हैं, तो सेकेंड माइनस 10 प्लस में सेकेंड प्लस 10, तो -10 से +10 कट जाएगा, हमारे पास बनेगा 2 सेकेंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये सिंपल सा है, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए बाय में कोसेकेंट प्लस कोट ए, भाई एक माइनस वाले को हमने प्लस की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin माइनस कोस बाय साइन, नीचे है हमारे पास 1/sin प्लस में कोस बाय साइन। अब साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1/1 माइनस कोस बाय में 1 प्लस कोस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार आज की वीडियो में जो हमने किया क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने आज की वीडियो में क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10a प्लस 1/10 b की वैल्यू 2 होगी, या फिर 1 माइनस कोट ए 1 माइनस कोट बी की वैल्यू 2 होगी। फिर हमने देखा कि a प्लस बी अगर 45 पे भी ये चीज है तो 180 डिग्री ऐड करने पे 225 करने पे भी यही चीज होगी, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड जो है वो पाई होता है। फिर हमने देखा कि a माइनस बी हो तो क्या रिलेशन है, फिर इसके बेस पे हमने क्वेश्चन देखा। फिर मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। एक बार अगर तीनों इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करें, बेस स्क्वायर से डिवाइड करें या परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारे पास सीन आइडेंटिटी निकल करके आती है। हमने आज की वीडियो में सेकंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को कवर किया है। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलते हैं इससे, और फिर उसके बेस पे हमने फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हैं तो मानिए आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो आज की वीडियो में आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखना। कोई भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए, और जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रही है आपने हर क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करना है। अगर आप खुद से सोल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।